ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर 7 फर्स्ट कैंटो पहला स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 19 18 17 तक चर्चा किए थे। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै सशान्तवित्वाच्युत मित्रसूत अन्वात्रवत्तं ऋषितो प्रतन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। यहाँ तक कल हम लोग चर्चा किए थे, परसों आई मीन। सो जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए अवस्था में सिर काट करके वध कर दी, तो परम भगवान अच्युत के मित्र अर्जुन डिसाइड कर दिए, प्रतिज्ञा ले ली कि अंतिम संस्कार करने से पहले पहले उसका ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा का सर मैं लेके आऊंगा आपके पास। और फिर ये बोल करके रथ में सवार होकर के अर्जुन कृष्ण के साथ निकल पड़े। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन बहुत ही क्रोधित होकर के उसके तरफ आ रहे हैं उसको मारने के लिए, अश्वत्थामा बहुत डर गया और डर के मारे अ, वो स्पीड तो बढ़ा लिया, लेकिन फाइनली उसके घोड़े जब थकने लग गए तो जब अर्जुन के घोड़े सॉरी अश्वत्थामा के घोड़े थकने लग गए तो अश्वत्थामा घबरा करके हाँ, ब्रह्मास्त्र छोड़ने का डिसीजन लेता है। ब्रह्मास्त्र तो घबराहट में छोड़ा था। He set out to follow Ashwatthama, the son of Uttatana. Ashwatthama, the murderer of the princess, seeing from a great distance Arjuna coming at him with great speed, fled in his chariot, panic stricken just to save his life, as Brahma fled in fear from Shiva. When the son of Brahmana, Ashwatthama, saw that his horses were tired, he considered that there was no alternative for protection outside of his using the ultimate weapon, the Brahmastra. तो ब्रह्मास्त्र को रिलीज कर दिया अश्वत्थामा, और कोई उसको ऑप्शन दिखा नहीं। उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मास्त्र छूटा। अथोपस्पृश्य सलिलम संददे तत्समाहित अजानम अजाननम अपि समहारम प्राणकृच्छ्रवस्तुते। Since his life was in danger, he touched water in sanctity and concentrated upon the chanting of the hymns for throwing nuclear weapons, although he did not know how to withdraw such weapons. जब अतः उपस्पृश्य सलिलम अथोपस्पृश्य सलिलम, जल को स्पर्श करके यानी आचमन करके शुद्धिकरण करते हुए कंसंट्रेटेड अपॉन संदधे तत्समाहिता
ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, समाहित होकर के ध्यान में लगा कर। अजानन अपि संहारम, ऑल्दो, हालांकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का तो ज्ञान था, जानता था कैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, लेकिन उसको संहार करना, उसको विड्रॉ करना, यानी काउंटर करना, इसके बारे में पता नहीं था। तो डेंजर में होने के कारण, मृत्यु का भय आया जब, तो ब्रह्मास्त्र पूर्ण रूप से ना जानने के कारण, यानी छोड़ना जानता है लेकिन काउंटर करना नहीं जानता है, तो भी रिलीज कर दिया। The subtle forms of material activities are finer than grosser methods of material manipulation. Such subtle forms of material activities are effected through purification of sound. The same method is adopted here by chanting hymns to act as equal. So, सूक्ष्म स्तर के जो कार्य होते हैं वो ज्यादा फाइन होता है, फाइन मतलब एक्यूरेट होते हैं। जैसे अभी अभी का जो विज्ञान है वो ग्रॉस साइंस है, ये स्थूल विज्ञान है, जो केवल मटेरियल मैनिपुलेशन, मशीन पे कार्य करता है। मशीन, टेक्नोलॉजी, कोडिंग, ये सब मैकेनिकल सिस्टम है। लेकिन इससे और श्रेष्ठ सूक्ष्म विज्ञान होता है, जिसमें शब्द ध्वनि पे कार्य होता है, मंत्रों पे कार्य होता है, मन के स्तर। तो शब्द शब्द ध्वनि को प्रॉपर तरीके से शुद्ध करके मंत्रों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे अश्वत्थामा अ, मंत्र उच्चारण द्वारा ये न्यूक्लियर वेपन को छोड़ रहा है। उसके लिए बहुत ज्यादा कोई गोला बारूद का आवश्यकता नहीं थी। अपने आप को शुद्ध किया, ध्यान लगा के, समाधिस्थ होकर के न्यूक्लियर वेपन ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए मंत्र बोल दिया। तथा प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुर्वाचः। Thereupon, a glaring light spread in all directions. It was so fierce that Arjuna thought his own life in danger, and so he began to address Lord Krishna. So tato praduskritam tejah prachandam sarvato disam pranapadam avipreksha praduskritam teja. Thereupon a glaring light spread in all directions. चारों दिशाओं में फिर ये न्यूक्लियर वेपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के कारण रोशनी उत्पन्न हो गई। चारों दिशा में जैसे बिजली चमक जाती है तीव्रता से, कड़कती हुई बिजली की चमक की तरह ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से चारों दिशा में ऐसे रोशनी आ गई, और ये इतनी भयानक थी। अतः प्रादुष्कृतम तेजा प्रचंडम, प्रचंडम मतलब बहुत ही प्रचंड, फियर्स, डरावनी, सर्वतो चारों दिशाओं से। बिजली जब कड़कती है तो बहुत प्रचंड होता है, डर 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 जाता है, लेकिन वो बिजली भी कम से कम एक दिशा में रहती। लेकिन ये अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, पूरे ब्रह्मांड में चारों दिशा से प्रचंड अग्नि, रोशनी उत्पन्न हो गई। दिशम, सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्षा विष्णु जिष्णुरुवाच। सो अर्जुन जब ये देखे तो वो समझ गया, ऐसा उनको प्रतीत हुआ कि लगता है अब जीवन गया, खतरे में है जीवन। और इसलिए डर करके अर्जुन भगवान कृष्ण को इस प्रकार से संबोधित कर देना। अर्जुन को ये समझ में नहीं आया कि क्या है, अर्जुन समझ नहीं पाया, अचानक से हो गया। और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ दिया तो ऐसा पूरा ब्रह्मांड को जलाने जैसी रोशनी उत्पन्न हो गई चारों से। और जब चारों तरफ से आ गई तो अर्जुन गेस नहीं कर पा रहा है कि आया हो क्या रहा है, मृत्यु संकट में दिख रहा है।
तो कृष्ण को इस प्रकार से अर्जुन पुकारता है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गो असि संश्रिते। अब वो श्लोक आ गया है, तो मुझे नहीं बोलिए। कृष्ण कथा करो, कृष्ण कथा ही चल रही थी अच्छी, जब तक आप आए। आपके आने के बाद वो श्लोक आ गए। हाँ, टारगेटेड, भगवान ने, अर्जुन ने टारगेट कर दिया, अभी क्या करे। अर्जुन सेड, अच्छे समय पे आ गए। ओ माय लॉर्ड श्री कृष्णा, यू आर द ऑल माइटी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। देर इज नो लिमिट टू योर डिफरेंट एनर्जीज। ये मेरे परम भगवान श्री कृष्ण चंद्र, आप परम शक्तिशाली, महा महाबाहो बोल रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, या आप परम शक्तिशाली। देर इज नो लिमिट टू योर डिफरेंट एनर्जीज, आपके अनेकों शक्ति, असीमित शक्ति। Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. तो कितना सुंदर श्लोक, तो टारगेटेड क्यों लग। तात्पर्य तो यही बात है ना। Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you। आगे पता होना चाहिए, टारगेटेड, टारगेट हिट नहीं किया इतने बार। इन यू ओनली, अर्जुन बोल रहे हैं। देखो ध्यान से फिर से सुनिए श्लोक। अर्जुन वाचा, बोली। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानाम, देखा नहीं बोल पाता, हार गए, हार। त्वमेको दह्यमानानाम, ये हार है क्या, त्वमेको दह्यमानानाम। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो वसि संश्रिते। यही चीज बस हार्ड लग गया। त्वमेको दह्यमानानाम 22, 1.7 सो टोमेको, टोमेको मतलब, हाँ, ओनली यू, ओनली यू, नोबडी एल्स। कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कुछ। अर्जुन खुद इतना शक्तिशाली है, लेकिन अर्जुन खुद बोल रहा है टोमेको दह्यमान। ओ माय डियर लॉर्ड श्री कृष्णा, यू आर द ऑलमाइटी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। देयर इज नो लिमिट टू योर डिफरेंट एनर्जीज। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा। सो महाबाहो शब्द का अर्थ बोल रहे हैं ही हु इज द ऑलमाइटी। और ऑलमाइटी को प्रभुपाद जी और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, देयर इज नो लिमिट टू योर डिफरेंट एनर्जीज। आपकी अनेकों प्रकार की शक्तियों का कोई सीमा नहीं है, असीमित शक्तियां हैं आपके पास। इसीलिए तो देयर फोर तुम एक हो दह्यमानाना, देयर फोर ओनली यू आर competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees। भक्ता नाम अभ्यंकर, भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए केवल आप ही पूर्ण रूप से कॉम्पिटेंट है, योग्य है। इंस्टिल फियरलेसनेस, तुम्हें को दह्यमाना नाम। दह्यमाना नाम मतलब दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम, दह्यमाना नाम अपवर्गो, अपवर्गो वसी संसिते। दह्यमाना नाम का मतलब होता है जो आग में झुलसते हैं, वो बोलते हैं। दही है, दही, दही मतलब दहन,
दहन होता है। दहन नहीं जानते? दहन नहीं सुन। हाँ, आग में जो चल रहा है, जो लस रहा है, उसको दह्य बोलते हैं। दह्य माना नाम, वन हु इज बीइंग सफरिंग, वन हु इज बीइंग बर्न, मतलब जो जलाया जा रहा है। समझ बात? जिसको, मतलब जिसको जलाया जा रहा है जबरदस्ती। कैसे जलाया जाता है? हाँ, समझ गया ना? त्रिताप बोलते हैं। त्रिताप सुना? त्रिताप नहीं सुना? हाँ, उसको त्रिताप बोला, इसलिए ताप बोला गया। क्यों? क्योंकि वो तीन के द्वारा जलाया जाता है। इसको, मेरे को, जब मैं अपनी बात, हमेशा अपने लिए लेके करेंगे तो आसान पड़ेगा। अगर हम केवल प्रवचन देंगे कि हाँ इस संसार के जीवात्माओं को, अपने आप को अलग कर दिया। किसको? तीन ताप किसको झेलना पड़ता है? मुझे। मुझे इस संसार में ये तीन प्रकार के ताप में जलाया जा रहा है। तीन प्रकार के ताप सब लोग परिचित है ना? एक ऑनलाइन भक्तों को थोड़ा अनाउंसमेंट कर दो। तो इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, सही माना नाम, जो इस संसार में तीन प्रकार के ताप झेलते हैं उनको दही माना नाम बोला जाता है। इसमें से पहला ताप क्या है, बताइए? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप मतलब, आध्यात्मिक ताप मतलब भक्ति कराने के लिए जो ताप दिया जाता है, उसको बोलते हैं। ये वो आध्यात्मिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक का एक अर्थ होता है स्पिरिचुअल, और एक आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक, आत्मिक मतलब सेल्फ होता है। तो सेल्फ मतलब शरीर और मन के कारण जो तकलीफ मिलती है। शरीर और मन के कारण तकलीफ मिलती है क्या कुछ? रात को नींद नहीं आता है, और सूरज को बताएंगे। शरीर के कारण क्या क्या कष्ट मिलता है? हाँ, और कल क्या होगा? कल उल्टी हो जाती है, पेट दर्द कर दिया ना, ये तकलीफ देता है ना शरीर। इसको बोलते हैं ताप। कष्ट होता है, ताप मतलब कष्ट होता है, जला देता है। और मन, शरीर और मन, मन भी कुछ करता है क्या? मन को भी उल्टी होती है? मन को क्या तकलीफ होती है? हाँ, मन डिस्टर्ब है। तो मन डिस्टर्ब है तो उससे हमको क्यों ताप मिलता है? इंटरेस्टिंग है ना? ये जो ताप है, शरीर और मन का ताप, तो शरीर को व्याधि है, रोग है, ठीक है, प्रॉब्लम शरीर को है। और मन डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब कौन है? मन है। तो जीवात्मा को ताप क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों बोला जा रहा है दही माना ना? जीवात्मा झुलस रहा है। झुलस कौन रहा है, शरीर और मन? बताइए कौन बताइए? अमन को होता है। नहीं समझे? क्वेश्चन समझो, आंसर। हाँ, सूरज को बताओ। कौन बताए? बताइए, दीपाली माता जी। हाँ, उसी को क्या बोलते हैं? याद बिल्कुल। समझ? बहुत अच्छा आंसर। यानी हमको, अपना, हम अपने आप को शरीर और मन समझ के बैठे हुए, इसलिए शरीर को कष्ट होता है, उनको लगता है हमारा कष्ट हो। मन को कष्ट होता है तो लगता है हमारा कष्ट। जैसे जब सूरज प्रो को कल तकलीफ हुई, तो माँ को तकलीफ महसूस हो रही थी, है ना? नहीं हो रही? होगी ना, सही बात है ना? क्यों? पेट तो दर्द इनका किया, तो उनको क्यों तकलीफ हो रही? हाँ, आपको तो नहीं हुआ ना? हाँ, आपको तो नहीं हुआ ना? सूरज को जब पेट दर्द किया, तो शिल्पा माता जी आपको तकलीफ हुआ?
नहीं हुआ, लेकिन उनको तकलीफ हुआ, क्यों? कारण बताइए। अटैच है, सिंपल चीज, लेकिन ये क्यों बार बार पूछ रहे हैं? क्या आप समझ नहीं पाते हैं? मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। बार बार, बार बार सुनने से हम समझ सकते हैं। हाँ, और कुछ नए वक्त को भी अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि पुत्र है, एक रिलेशनशिप बन गया ना, तो मैं और मेरा के कारण ये तकलीफ होता है, अदरवाइज नहीं है तकलीफ। समझ रहे? आपका मन डिस्टर्ब है तो मुझे क्यों डिस्टर्ब होना? इसके कारण इसको बोलते थे, इसको ये आध्यात्मिक क्लेश है। पहला, पहला प्रकार का। और दूसरा क्लेश अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब, नहीं, अधिभौतिक मतलब अन्य लोगों के कारण जो तकलीफ मिलता है। अभी ज्यादातर समय तो मेरा ही मन डिस्टर्ब रहता है, शरीर डिस्टर्ब रहता है। और अगर उस समय के लिए शरीर और मन साथ दिया, चलो भाई अभी ठीक है शरीर, अच्छे से खा पी करके रेस्ट थोड़ा ले लेते हैं, मन भी ठीक ठाक है, रेस्ट लेने गए। हाँ, कोई फोन कर रहा है बार बार, या कोई मच्छर, कर कुछ भी नहीं है, सब सही है, तो एक मच्छर भी आकर के डिस्टर्ब कर देता है। एक छोटा सा मच्छर, इतना बड़ा शरीर, एक रात भी नहीं सोने देता। अगर एक मच्छर आ गया, पूरा रात की नींद डिस्टर्ब कर देता है। तो आप सोचिए ऐसे कितने मच्छर हैं। कितने सारे। फिर उसके बाद तीसरा क्या है? अधिदैविक। अधिदैविक मतलब प्राकृतिक आपदाएं वगैरह जो आ जाती है। आपदाएं ही बस नहीं, ये बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत वर्षा, ये सब नेचुरल जो चीजें होती हैं, वो भी परेशान कर देती हैं। ये तीन ताप इसको बोलते हैं। ये तीन तापों में व्यक्ति झुलसता रहता है। लेकिन पता है, ये तीन ताप से भी ज्यादा एक भयानक ताप है, जिसके कारण ये तीन ताप मिलना लेना पड़ता है। इसलिए भगवद गीता में चार और चीजें बताई, उसमें से स्पेशली दो, उसको बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब डिजीज। तो व्याधि तो खैर वो शरीर आध्यात्मिक कलेश में ही आ गया, शरीर काम नहीं करना, बुढ़ापा भी उसी में आ गया। लेकिन जन्म और मृत्यु भी ऐसा ताप के जाल में फंसा देते हैं। तो ये दह्य मानव का एक अर्थ ये भी, कि जो बारंबार जन्म मृत्यु रूपी ये संसार संसृते, इसलिए इस श्लोक में एक और चीज बोल रहे हैं ना अर्जुन, संसृते असी, अपवर्ग संसृते रसी। संस्कृति, संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संसार और संस्कृति एक ही शब्द से आए, एक ही, संस्कृति, संसार। संसार का अर्थ क्या होता है? संसार या संसार, बताइए ना, मालूम है ना आपको? वो बाद में, संसार का अर्थ क्या होता है बताया था ना? भूल गए क्या? संसार का हाँ, भूल गए। संसार, संसरयति, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु, इसको संसार बोलते हैं। अब समझिए, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, उसको संसार बोलते हैं। वो भी एक अग्नि की तरह है, उसको दावाग्नि बोलते हैं। आज मंगला आरती अटेंड किया था ना? मंगला आरती में सबसे पहला लाइन क्या बोला जाए? बहुत अच्छे से गाते हैं ना हम लोग, संसार दावा, लेकिन अर्थ कभी सोचा है? अर्थ पे विचार करेंगे तो रोते रोते गाना चाहिए।
ये जो मंगला आरती है ये वैसे रो रो के गाना है। रो रो के गाने के लिए है ये। शारदा नलनीडलोका प्राणाय कारुण्य घन घन संसार दावानल बोला गया। संसार भौतिक संसार जो कि बना है जन्म मृत्यु चक्कर से, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये दावानल की तरह। दावानल का अर्थ क्या होता है? ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग की तरह। जंगल की आग, आग भी अलग अलग प्रकार की होती है। जंगल की आग, किचन की आग, पेट की आग, में क्या अंतर है? बताओ। माचिस की आग, अलग अलग प्रकार की आग, अंतर क्या है? सब में ताप है और सब में रोशनी है। पेट की आग में तो रोशनी नहीं होगा, ताप होगा। पता नहीं, शायद रोशनी भी, लेकिन रोशनी बाई डिफॉल्ट मानते नहीं। लेकिन उसमें भी ताप है। ताप है तभी तो डाइजेस्ट कर पाता है ना, पाचन कर पाता है। लेकिन उसका ताप अलग लेवल का है। और जो माचिस का तिल्ली है उसको जलाते हैं, उसमें भी ताप है। उसका ताप कैसा है? उसका ताप तो बच्चे लोग क्या करते हैं, माचिस तिल्ली लगाते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, उसको ऐसे अपने जीभ से ही बुझा दे। जीभ जब सबसे कोमल अंग है उसी से बुझा दे। एक वो भी है अग्नि। और एक किचन की अग्नि, उसमें कुकिंग करते हैं। ज्यादा उसमें हाथ सेक सकते हैं ऐसे। किचन में तो नहीं, चूल्हा जब लगाते थे, माताएं उसमें कुकिंग करती थी, बच्चे लोग बैठ जाते थे सेकते थे। लेकिन ये प्रकार की अग्नि बस नहीं है। कौन सी? दावानल बोला जा रहा है, फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग देखा है कोई? कहाँ? हाँ, हमारे पिताजी ने तो देखा हो, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में। जंगल की आग देखे? हाँ, वो देखे। आप देखें कैसा रहता है वो? सब सब भस्म हो जाता है, खत्म। और बहुत डरावना होता है, डरावना होता है। बहुत डरावनी होती है। इन तो मैं तो कभी देखा नहीं, लेकिन एक बार एक दुकान में आग लग गई थी। तो ऐसा फट 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 जलता है, उसका आवाज सुन के ही हृदय में डर उत्पन्न हो जाता है। जब मैं बुलगाना में था, जॉब कर रहा था, तो एक दुकान में आग लग गई रात को 10 साढ़े 10 बजे। और वो आग बहुत प्रयास किए, जलती जा रही, बुझ ही नहीं रही। फायर ब्रिगेड वाले को बुला लिए, वो पूरा का पूरा पानी डाल दिया। इतना पानी डाल दिया कि दुकान ही डूब जाएगी, लेकिन फिर भी आवाज फट 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 फट, सब, उसका पूरा दुकान, पता नहीं कितने करोड़ का रहा होगा, सब खत्म हो गया, एक झटके में साफ हो गया। ये तो दावानल नहीं है, ये तो दुकाना नल है। छोटे से दुकान की आग। फिर कभी कभी कोई बहुत बड़ा घर होता है उसमें आग। फॉरेस्ट फायर और ही चीज है, उसका आप एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। भगवत भगवत के जलती है, और बुझाना आसान नहीं, बुझता नहीं। माचिस की तिल्ली का आग तो ऐसे बुझा सकते। फॉरेस्ट फायर तो फायर ब्रिगेड वाले नहीं बुझा सकते, कितना भी पानी डालो। ये फॉरेस्ट फायर एक ही तरीके से बुझ सकता है। क्या है वो तरीका? जंगल की आग को बुझने का एक ही सोल्यूशन है, बारिश। उस वक्त सबको क्या है, जो भी जंगल में है, चाहे मनुष्य हो जीव जंतु हो, कोई आशा नहीं। चाहे गवर्नमेंट भी हो, कितने बार न्यूज में आता है ना, अमेरिका में यहाँ पे जंगल में आग लग गई और इतना नुकसान हो गया। कभी ये न्यूज सुना है कि जंगल में आग लग गई और बचा लिया गया? आज तक तो नहीं सुना। बचा नहीं सकते, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, कोई इंसान के हाथ में नहीं। बस उस वक्त फिर सब आशा करते हैं कि बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तो बच जाए। उस वक्त सबको झुकना पड़ता है, सरेंडर। उसको बोलते हैं वंदे गुरु श्री चरणार। हमारा छोटा छोटा जो समस्या होता है, पैसा नहीं है, तो हम खुद से कर लेते हैं, हाँ मैं कुछ करूंगा, जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये सब।
तो उसके कारण अहंकार हो। छोटा छोटा आग जो हैंडल किया है तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, अपने आप को ही बहुत महान समझता है। लेकिन बड़ी आग लग जाए तो फिर पता चलेगा। तो जिस रात हमने देखा था, वो पूरा रात हम लोग सो नहीं पाए। वो दूसरे बिल्डिंग में था, लेकिन सब भक्त लोग डर गए थे। गैस सिलेंडर निकाल निकाल के बाहर रख दिया था। समझ रहे हैं? ऐसा भयानक होता है। देखने मात्र से डर आ जाता है। और आग लगती कैसी, ये सुनिए। क्योंकि जब पता चला आग लगी कैसे, अगरबत्ती चल रही थी उससे लग गया। समझ रहे हैं? एक छोटा सा दुकान था, पूरा दुकान जल के खाक हो गया, अगरबत्ती के छोटे से आग से। इसलिए सब भक्त लोग डर गए। भक्त लोग ही नहीं, सब आसपास के लोग डर गए। कहीं से कुछ भी हो सकता मतलब। और ये जंगल की आग कैसे लगती है? कोई मसाला वसाला लेके आता है, मालूम है किसी को? हाँ। हाँ। कोई माचिस का तिल्ली भी नहीं लगा। वो पेड़ टकराते हैं, गर्मी के सीजन में चिंगारी उत्पन्न होती है, फिर लग जाती है। और एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे पूरा आग उस तरह से जल जाता है। वैसे ये संसार दावानल, संसार ग्रेट फॉरेस्ट फायर लिखा जाता है। जंगल की आग से भी ये महाअग्नि, महादावक, जिसमें सारे जीवात्मा झुलस रहे हैं। जंगल में आग लगती है तो जो जानवर होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। बारिश है तो ठीक है, बच गया, नहीं तो फिर खत्म। जितने भी स्पीसीज है, और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? जंगल की आग में। हाँ। हाँ? रेंगने वाले। हाँ, जीव जंतु में सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? जिनके पास पैर नहीं हो, जो जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, जो जमीन में सरक सरक के चल, उनको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। जिनके पास पैर होता है, हाथ होता है, तो कूद कूद के थोड़ा सा आते हैं, कुछ समय बाद उनको मृत्यु होता है। लेकिन सांप वगैरह तो पूरी तरीके से राख हो जाता है, मतलब इमीडिएट। तो ऐसे ये संसार दावानल, ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एक्सिस्टेंस, भव 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 संसार रूपी जो दावानल है, इसमें ये सांप और बिच्छू जैसे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा कष्ट होता है। सांप ईर्ष्यालु होता है, बिच्छू ईर्ष्यालु, उनको ज्यादा कष्ट होता है। और जो सज्जन होते हैं उनको कम होता है। और जो भक्त होते हैं वो कैसे हैं? तो फॉरेस्ट फायर में कुछ लोग फंसे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर आकर के उसको किसी तरह से निकाल रहा है। निकल जाता है, थोड़ा ऊपर निकल गया तो बच सकता है, हेलीकॉप्टर में चढ़ गया तो बच सकता है, कहीं कहीं से जगह निकल गया। इसलिए बोल रहे हैं दहिये माना नाम। तो जिस प्रकार से जंगल की आग लग जाती है, केवल बारिश ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार से भव सागर, ये संसार रूपी जो दावान अग्नि है, ये कौन सी अग्नि है संसार में? ये जन्म मृत्यु वाली अग्नि। जन्म मृत्यु रूपी जो अग्नि है, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या है? त्वम एको, त्वम एको दह्यमाना नाम। केवल एकमात्र आप ही हैं उपाय। कौन? कौन? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं त्वम एको, केवल एकमात्र आप ही आश्रय उपाय है, या भक्ता नाम अभयंकर। तो भगवान का जो कृपा रूपी बादल इसलिए बोलते हैं। भगवान, जंगल की आग होती है तो बादल के पानी से बुझ जाता है। और बादल का पानी आता है कहाँ से? हाँ, निर्देश से, समुद्र से आता है। समुद्र से ही आता है ना। समुद्र का पानी सप्लाई करना पड़ेगा, तब बुझेगा। तो बादल कौन है? हाँ, बादल कौन है? हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे। हाँ। हाँ, कौन है? हाँ, भगवान तो मुख्य स्रोत है, समुद्र।
अभी उधर से पानी ऊपर से बादल लेके आता है, जंगल में आग लगी है उसको, बारिश होती है, भूल जाता है। वैसे ये भवसागर रूपी जो है, जन्म मृत्यु रूपी जो ताप है, अग्नि है, जिसमें हम सब लोग, जिसमें मैं झुलस रहा हूँ, ताप झेल रहा हूँ, जल रहा हूँ, कोई उपाय नहीं। तो कृपा रूपी बारिश कृष्ण से, जो समुद्र कृपा करुणा सिंधु बोलते हैं ना, ये कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सागर है, सिंधु है, तो करुणा के सागर से पानी कौन लाए? हाँ, हाँ, प्रभुपाद जी, ये गुरु। इसलिए ऐसे जो बोनाफाइड प्रमाणिक गुरु होते हैं वो बादल की तरह कार्य करते हैं, कृष्ण रूपी करुणा सागर से जल को लेके आते हैं और फिर बारिश करते हैं। तो फिर ये जो अग्नि है, कौन सी अग्नि? जंगल की अग्नि। कौन सी? भौतिक संसार रूपी जन्म मृत्यु की अग्नि। जन्म मृत्यु में बार बार जल रहे हैं ना हम, और फिर उसके अंदर भी तीन ताप जो बताए, इससे हमको छुटकारा मिल रहा है। समझ गया अमन प्रो? हाँ, क्या समझ? तीन ताप समझे? मतलब सब के ताप तो समझ गए। और सबसे बड़ा ताप अग्नि क्या है? दावाग्नि। महादावाग्नि क्या है? जिसमें हम लोग झुलस रहे हैं, अभी तो बताया ना, जिसमें हम सब लोग झुलस रहे हैं, सबसे महादावाग्नि। संसार, संसार रूपी ये बहुत बड़ा अग्नि है, लेकिन हमको लगता बड़ा अच्छा है। संसार लागी लो भालो, संसार बड़ा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, ऐसे हमें से आशा रहती। एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, क्या है वो? बताएंगे कोई? मैं बताता हूँ। आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरे को अच्छे से नींद नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आशा करता हूँ कि इस संसार में मैं अब अच्छे से सो पाऊंगा। मैं अच्छे से खा नहीं सकता हूँ, देखो ना मेरा डाइजेशन बड़ा बेकार है, लेकिन फिर भी आशा लगी रहती है कि कुछ तो करके मैं एक दिन कामयाब अच्छे से खाऊंगा। इस प्रकार के जितने भी भोग हैं, अच्छा सोना, खाना, पहनना, घूमना, सब में केवल क्या होता है, कुछ ना कुछ विघ्न होता है और पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं करता है। जैसे मायापुर यात्रा है, बड़ा आशा लेकर अच्छे से जाएंगे, घूमेंगे, ट्रेन से ही चालू हो गया। एसी, एसी ट्रेन, एसी टिकट भी ले लिया, एसी से ही प्रॉब्लम हो गया। एसी रिजर्वेशन क्यों किया था? ताकि आराम से जा सके। पता चला सिर के ऊपर ही एसी लगा के, उसी से हेडेक हो गया। अभी ठीक है, किसी को उल्टी हो गया। और फिर उसके बाद प्लान ये था, आप लोग अंश को दोस्त मत दीजिएगा, मैं थोड़ा क्षमा मांगता हूँ, कल मैं डांट दिया। नहीं, उनका गलती नहीं है, क्योंकि क्या है, सुबह 6 बजे पहुंचने का था और कैलकुलेशन था कि 6 बजे उतरेंगे, 9:30 10 बजे तक आ जाएंगे मंदिर मायापुर, तो फिर यहाँ पे प्रसाद लेंगे, तो थोड़ी ना हमने पहले से ऑर्डर करके रखा। लेकिन ट्रेन 6 घंटा लेट हो गई, तो मैं फिर भी उनको 4 बजे सुबह सुबह फोन करके बोला था कि आप इमीडिएटली ऑर्डर करो। तो फोन भी घुमाए, सब कुछ किए, लेकिन ऑन द स्पॉट ऑर्डर नहीं ले रहे थे, इसलिए लंच नहीं मिल पाया, आपको तकलीफ हो बस। उसके लिए माफ कर देंगे ना अंश को? नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो कितना व्यवस्था किया, सब कुछ प्लानिंग किया कि हम इस हिसाब से ऐसे ऐसे प्रसाद लेंगे, सब करेंगे, लेकिन ट्रेन लेट हो गया, तो फिर उसका कष्ट भोगना ही पड़ा ना। मतलब कष्ट तो हुआ ना, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं हुआ, कष्ट तो होता ही। फिर आए, इधर पहुंचे, और उसके बाद में सबसे बड़ा कष्ट चालू हो गया। देखा, सबसे बड़ा कष्ट। सोच के आए थे अच्छा अच्छा घूमेंगे, बारिश हो रहा है और कष्ट चालू हो गया। लेकिन पता है एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। कल जब हम लोग रात को जा रहे थे यहाँ से, मेरे साथ में एक भगत थी, मेरे प्रभु बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है बस यही महीनों रह जाते। और अभी देखो ऐसे से लगा रहा है सीधा।
कहने का अर्थ ये है, मैं एग्जाम्पल इसे दिया, ये भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से हम, अनेकों प्रकार से मैं प्रयास करता हूँ भोग करने का, और उसमें अनेकों प्रकार के कष्ट मिल होते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा एक एक शहद का बूंद मिल जाता है, तो लगता है वाह टेस्टी। जैसे एक कथा बताई जाती है, एक साधु कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो जंगल में फंस गया। जंगल में फंसा तो पीछे से शेर उसको अटैक कर रहा है। तो भागते 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 देखा एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो चढ़ गया। अब शेर तो चढ़ नहीं पाएगा, तो शेर नीचे ऐसे मुंह खोल के बैठा है। तो ऊपर से चढ़ा चढ़ा चढ़ा, तो ऊपर से एक जानवर नीचे की ओर आ रहा था। भयानक भालू था क्या? भालू चढ़ता है पेड़ में? कौन पेड़ में चढ़ जाता है? हाँ, तो भालू, भालू ले लीजिए। भालू ऊपर से है, और वो भी नीचे आ रहा है, देख रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। और नीचे शेर है, ऊपर भालू है। तो सोचा किसी शाखा में घुस जाता, तो किसी शाखा के अंदर घुस गया। तो जब घुसा, तो जल्दी जल्दी में था, तो एक बहुत बड़ा छत्ता था मधुमक्खी का, तो उसमें जाके हाथ लग गया। हाथ लगा। हाँ, हाँ, शहद का छत्ता, उसका हाथ लग गया है। तो हाथ लगा तो सारी मधुमक्खियां जो है, पूरा ऐसा मुंह बना करके रानी ने आदेश दे दिया, अटैक। तो सारी मधुमक्खियां उसकी तरफ भाग रही है ना। समझ पा रहे हैं ना? ऊपर से भालू, नीचे से शेर, और चारों तरफ से मधुमक्खियां उसके ऊपर अटैक करने वाली। उसी दौरान क्योंकि हाथ लगा था छत्ते में, तो बूंदें गिर रही थी। तो टप 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 गिर रहा है। तो अपना जीभ बाहर निकाला और टेस्ट किया। संसार ये वैसे इतना बुरा भी नहीं है। और उसको टेस्ट करने में लग गया। तो मेरी जैसे इस संसार में मेरे जैसे इंसान की ऐसी स्थिति है, जन्म मृत्यु के बीच में, बुढ़ापा, जरा, और फिर भालू कौन है? अनेकों प्रकार के संसार में लोग हैं जो लूटने के लिए, खाने के लिए बैठे हैं। मधुमक्खियां हैं, सब कुछ है, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक रस मिलता है, इंद्र तृप्ति का कुछ सुख मिल जाता है। उसी में मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। वाह, संसार इतना बुरा भी नहीं है ना मन को? संसार इतना बुरा है क्या जितना बताया जा रहा है? नहीं ना, देखा। कभी बैठ के गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर थोड़ा जो बुद्धि लगाएगा, सौभाग्यवश भगवान की कृपा से भक्ति में आने के पहले मैं इस पर विचार करता था। भक्ति में आने के बाद जब मैं देखा सुना, बोला अरे यही एग्जैक्टली यही तो बात है। जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, मुझे पता चला फोन में, पिताजी फोन करके शायद बताए थे। बनारस से जब आ रहे थे ना, वो बिट्स पिलाने का एग्जाम देके बस में था, और इतनी बेकार बस थी, मेरे को सर्दी हो गया था, बड़ी हालत खराब थी। बस में फोन आया तो बताया कि इतना रैंक आ गया है। तो थोड़ा अच्छा लगा, अरे सिलेक्शन हो गया। लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। सोचे थे कि 2-3 हजार रैंक आएगा, और जब सुने 5,900 रैंक आया। लेकिन चलो मिला तो कुछ तो मिला, अच्छा लगा। लेकिन बस की तकलीफ भी सब कुछ था, तो थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगा। और फिर वो बस, जब न्यूज फैल गया, सब लोग, प्रिंसिपल, टीचर, सगे संबंधी, सबके पास, मित्र लोगों, सबके पास न्यूज गया, सिलेक्शन हो गया, आईआईटी आईआईटी, सब लोग बधाई देना चालू कर लिए। संसार है लागी लो भालो। थोड़ा अच्छा लगने लगा, हाँ मेरा भी हो गया है। अपने स्कूल का पहला स्टूडेंट जो आईआईटी निकाला, उसके लिए इनाम भी दिया उन्होंने, कुछ कुछ पैसा भी दे दिया। लगा अच्छा है। लेकिन ये सब कितना था? ज्यादा दिन नहीं, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। और जब एडमिशन हो गया, एडमिशन के लिए फिर कष्ट चालू हो गया। तो जब एडमिशन हो गया, कॉलेज पहुंचे, अरे बहुत अच्छा कॉलेज है, 300 एकड़ का कैंपस है, पूरा कैंपस घूम डाले। यहाँ पे ये है, सब फैसिलिटी, स्पोर्ट्स का अच्छा फैसिलिटी है, और कुछ करना चाहता है, रोबोटिक्स करना चाहता है, इसका फैसिलिटी है, सारा फैसिलिटी सब कुछ है। और वो भी शहर भी बहुत अच्छा है, जयपुर पिंक सिटी। हम लोग चिड़ियाघर भी हो आए थे, हाँ पिताजी, आप ही लेके गए थे। चिड़ियाघर भी लेके गए थे, गब्बर शेर का भी दर्शन किए, पिंक सिटी का भी दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा।
कितने दिन? एडमिशन होने के बाद हफ्ते, 2 दिन, 2 हफ्ते ये चला। उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन चालू। सुबह सुबह 8 बजे क्लास जाना है। 7:30 पौने 8 उठते थे। ब्रश करते करते मेस में जाते थे। इस तरह कुछ खा के भाग जाते थे। फिर दोपहर को तो फिर सब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब, नॉर्मल लाइफ मतलब मिजरेबल लाइफ। मतलब वापस से मिजरी चालू। या वापस से फिर गधे की तरह पढ़ाई करो और एक जॉब लेना है। जॉब मतलब रूपा जी बोलते हैं, आई एम सच एंड सच क्वालिफाइड डॉग, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट। मेरे पास, मैं ऐसा ऐसा क्वालिफाइड कुत्ता हूँ, वफादारी करूंगा पूरा आपकी। आप 10 घंटा बोलोगे 10 घंटा दूंगा, 15 घंटा बोलोगे 15 घंटा दूंगा। आप बोलोगे जाएगा नहीं तो नहीं जाऊंगा, ऑफिस में मेरा बिस्तर लगा तो वहीं पे सो जाऊंगा, फिर खट 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 काम को चालू कर। ऐसे भी हैं, इतने भी क्वालिफाइड डॉग्स हैं, मालूम है, इंडिया में नहीं मिलेंगे ऐसे। जापान वगैरह में ऐसे भी। उनके ऑफिस में एक बेड लगा देता है। बोले 4 घंटे के लिए सोने के लिए जाना है तो घर क्यों जाना। काम करते करते इधर ही खाना आ जाता है, खा पी करके इधर ही सो जाने, और फिर वापस से काम चालू कर। क्या लाइफ है ना। और उसको कितना अच्छा मानते हैं। मैं करोड़पति हूँ, करोड़ों का पैकेज है। नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। आ रहा है समझ? आपको आ रहा है समझ? क्या समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं मिलता है कुछ, तो ऐसे ही निकल गया। तो मैं फिर पता है मैं विचार किया। जब ऐसे 6-7 महीने निकल गए, 6-7 महीने नहीं, ऐसे 1-2 महीने बाद मैं विचार करने लग गया कि ये आईआईटी कॉलेज पाने के लिए कितना मेहनत किया। 2 साल 3 साल बिल्कुल रगड़ के मेहनत किया। वो तो मेहनत किया, लेकिन हृदय में इच्छा कितनी थी, हमेशा डर, इच्छाएं कि होगा कि नहीं होगा, करना है, नाम कमाना है, ये सब करना है। वो 3 साल गया। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में थोड़ा सा सुख मिला। उसके बाद वापस से 4 साल समस्या। वो तो अच्छी बात है, भक्ति से जुड़ गए तो बच गए। नहीं होता तो वही चीज कंटिन्यू होती। फिर जॉब मिल जाता अच्छा सा कोई। हाँ। उसमें भी हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे मिलता, सुख होता कि हाँ मेरा नाम हो गया, ये हो गया। और फिर जॉब में भी वही इसी प्रकार से समस्या। तो अगर कोई बुद्धिमान होगा, विचार करेगा, तो कोई भी प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वो जितना मेहनत करता है ना, और जो सुख मिलता है, तो पूरा कष्ट झेल करके जो सुख मिलता है उसको ऊपर रखिए, और अपॉन नीचे लिखिए कष्ट कितना मिलता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितना परसेंट आएगा? हाँ, 0.1% आ जाएगा। हाँ। समझ में आया क्या ये मैथ्स? मैथ्स पढ़े सब लोग? आपको समझ में आया क्या ये कैलकुलेशन? आपको समझा क्या? मतलब इस भौतिक संसार का कुछ सुख प्राप्त करने के लिए जितना मेहनत किया, जितना कष्ट उठाया, उसको डिनोमिनेटर में रखना है। और जो सफलता मिली उसको न्यूमरेटर में रखना है। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज निकालने का विधि बता रहा हूँ। जैसे 100 मार्क्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 100, और एक्वायर्ड मार्क्स 1 नंबर, कितना परसेंट होगा? बोलो। 1% होगा ना? सॉरी, हम थोड़ा मजा ले रही हूँ। मैथ्स पढ़ाता था ना, इसलिए आदत हो गई है। कभी कभी आईआईटी वाले स्टूडेंट को मैथ पढ़ाता था। कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता था, तो सब बेचारे सोचते थे इसमें कुछ बहुत बड़ा कैलकुलेशन। फिर मैं हंसता रहता था। समझ में आया? तो 0.000000001% ऐसा कुछ होगा। तो मैं कैसे कैलकुलेट किया था कि 3 साल इधर, 4 साल इधर, 7 साल, और हैप्पीनेस मिला 7 दिन का, तो 7 दिन डिवाइडेड बाय 7 × 365। सात सात कैंसिल, 100/365। कैलकुलेट कर लो कितना परसेंटेज आता है। हाँ। 0.0।
कितना 0.2% आ गया क्या? अच्छा, 0.2%, 1% से भी कम। तो ये स्थिति है। बट फिर भी इंटरेस्टिंग चीज ये है। हाँ, 2% नहीं, 0.2%। तो फिर भी स्थिति ऐसी है कि उस 0.01% जो भी सुख मिलता है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं अपना जीवन दांव में लगा, और वो मिल भी गया तो भी फायदा नहीं, है ना। वो शहद के कुछ बूंद मिल भी गई तो पेट भरने वाला है? नहीं। वो मैं ये विचार नहीं कर पाता हूँ कि मैं इधर जंगल में क्यों भटक रहा हूँ। इससे अच्छा घर में जाऊंगा, अच्छे से बैठ के खिलाएंगे ना। नहीं तो इस्कॉन मंदिर में आ जाओ, इस उद्यान में कितना अच्छा, इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाया करता है ना। और उधर क्या मिल रहा है जंगल में? बस एक बूंद कुछ शहद की मिल रही है, और कितना ऊपर भालू है, नीचे शेर है, और इतनी सारी मधुमक्खियां अटैक कर रही। समझ पा रहे हैं? ये एनालॉजी का अर्थ समझे क्या? भगवान कृष्ण हम सबको ओपन इनविटेशन दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाओ मेरे पास। मैं आपको पूरा भरण पोषण करूंगा, सब खिलाऊंगा। क्या चाहिए? लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई, क्या फेवरेट है आपका? हाँ, स्वीट्स ना। हाँ, तो स्वीट तो बहुत है। दूध के हजारों वैरायटी के, वो तो गोपाल है, 9 लाख गाय हैं उनकी। दूध की कमी नहीं है। और कैसी गाय है? पद्मगंधा गाय, जिनका दूध जो है, दूध से गंध आता है, स्मेल आता है बहुत अच्छा, सुगंधित। ऐसा दूध किसी ने सुना है, पिया है, जिसमें से बहुत अच्छा अच्छा महक आता है? नहीं आता। दूध को पास मिला के भी सूंघेंगे तो नहीं महक आता। आएगा तो दूध को फेंकने का इच्छा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण के पास जो गाय है, वो दूध में पद्मगंधा गाय होती है। इतना 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 स्वादिष्ट दूध रहता है। उसमें से गंधी अगर कोई सूंघ लेगा तो वहीं पे बेहोश हो जाएगा। फिर वो दूध का आप सोचिए, अलग अलग वैरायटी का व्यंजन जब बनेगा। हाँ, पनीर बनेगा, संदेश बनेगा, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, और क्या बनता है? स्वीट राइस। राधा राजगिरी का स्वीट राइस खाया है ना? तो वही गोलो वृंदावन का स्वीट राइस। यहाँ पे हम लोग इस बार तो नहीं जा रहे, अगले बार जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो जगन्नाथपुरी के पहले खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर आता है। वहां पे जो स्वीट राइस है, उसको अमृत केली बोलते हैं। मतलब स्वर्ग में भी ऐसा नहीं मिलता है। वो खाएंगे, छोटे छोटे मटके में वो भगवान को ऑफर करते हैं। खाएंगे, खाते रह जाएंगे। हाँ, समझ लो, ऐसा सुख तो ये खाने को मिलेगा भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, असली सुख। तो बताइए कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो असली सुख को छोड़ करके नकली सुख के पीछे भाग रहा है? मेरे जैसा जो मूर्ख होगा वही भागेगा ना। तो इसलिए जैसे कोई व्यक्ति आ, इस भौतिक संसार में कुछ अच्छा पदवी को प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा पैकेज प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है ना, तपस्या ले कर लेता है, कष्ट उठा लेता है, ताकि मिल जाएगा एक बार तो अच्छा रहेगा, यूपीएससी का। तो ऐसे ही भक्त मतलब असली चीज को जानता है, असली सुख को जानता है, इसलिए वो फिर तपस्या करने के लिए तैयार हो। क्या तपस्या? क्या तपस्या? बोलो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? महाराज का फूल है, महाराज का संदेश क्या है वो तो सुनते नहीं। प्रभुपाद महाराज इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं, आप वो सुनो पहले। ये सब बाद में डिस्ट्रैक्शन होता है ना। अभी देखो वो सुनने में लग गया। डिस्ट्रैक्शन नहीं करने का। तो मैं क्या बोल रहा था? इम्पोर्टेंट पूरा, जब पूरा लेक्चर का यहाँ तक, क्या बोलते हैं उसको, हीट करके लेके आया, जो निष्कर्ष लाना देना था, वहीं पे आकर गड़बड़ कर दिया आप। समझ में आया? क्या समझ? इसलिए जो भक्त होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो फिर इस प्रकार के चीजों को समझ करके वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का फिर चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए, धाम को प्राप्त करने के लिए इसी बार, देखो ये भाग रहे।
जैसे 9 बजे है, प्रसाद आ रहा है यहाँ पे कि जाना है? हाँ, नीचे है फिर होगा बस। ठीक है, ठीक है, एंड कर।